श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र का मैदान केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, यह वह स्थान है जहां आप अभी बैठे हैं। यह आपका मन है। एक तरफ आपके कर्तव्य, आपकी चिंताएं और आपके डर है, दूसरी तरफ शांति की आपकी खोज। एक गहरी सांस अंदर ले और जैसे ही आप सांस छोड़े, अपनी दैनिक पहचान के इस कवच को उतार दें। आप न तो अपना काम है, न अपना नाम और न ही अपनी चिंताएं। अगले कुछ मिनटों के लिए आप केवल एक साक्षी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अपने विचारों को दूर मैदान से गुजरते हुए सैनिकों की तरह देखें। कुछ शोर मचा रहे हैं, कुछ घायल है, कुछ उत्सव मना रहे हैं। उन्हें बस देखें, लेकिन उनके युद्ध में शामिल न हों। मन ही मन दोहराएं, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ। अपने हृदय के केंद्र में ध्यान केंद्रित करें। वहाँ एक ऐसे प्रकाश की कल्पना करें जिसे बुझाया नहीं जा सकता। न्यनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। न्यनन देहेति पावकः, अग्नि इसे जला नहीं सकती। आप वह अनंत आकाश है और आपकी चिंताएं केवल बादल है जो आपसे होकर गुजर रहे हैं। उस शून्यता को महसूस करें। अक्सर हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम परिणामों से जुड़ जाते हैं। हम ध्यान भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शांति का परिणाम चाहिए। इस समय निष्काम कर्म का अभ्यास करें, बिना किसी फल की इच्छा के क्रिया करना। इस ध्यान के सफल होने की इच्छा को छोड़ दें। शांत महसूस करने की जिद को भी छोड़ दें। बस सांस लेने की क्रिया करें, क्योंकि सांस लेना आपका स्वभाव है। सांस अंदर, मैं कर्म कर रहा हूँ। सांस बाहर, मैं फल को त्याग रहा हूँ। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इस स्थिरता में आप पहले से ही पूर्ण है। पाने के लिए कुछ नहीं है, बस स्वयं को याद रखना है। समत्वं योग उच्यते, संभाव ही योग है। कल्पना करें कि आप एक तूफान के बीच अड़िग खड़े हैं। प्रशंसा की हवा चले या निंदा की बारिश हो, आप स्थिर हैं। एक पर्वत की तरह जो मौसम के बदलने पर विचलित नहीं होता। अपनी मुद्रा में इस स्थिरता को महसूस करें। अपनी सांस में इस शक्ति को महसूस करें। आप अपने वास्तविक स्वभाव की ओर लौट रहे हैं। सच्चिदानंद, सत्य, चेतना, आनंद। 3 अंतिम गहरी सांसें ले। 1 अपने कर्तव्य को निभाने की शक्ति के लिए। 1 परिणामों से मुक्त रहने के विवेक के लिए। और 1 उस शांति के लिए जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर लाएं। अपनी उंगलियों को हिलाएं। जब आप अपनी आंखें खोलें, तो याद रखें, युद्ध का मैदान नहीं बदला है, लेकिन आप बदल गए हैं। आप अपने भीतर गीता की उस स्थिरता को लेकर जा रहे हैं।
अपने हर काम में इसी संभाव को बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति।